गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 72। सब्जेक्ट है आपका हिंदी और कक्षा 10वीं। डेट है 28 दिसंबर 2020। तो देखो, अब की बार जो वर्कशीट आई है ना, तो मैं थोड़ा सा खुश कर देती हूँ आप लोगों को। थर्सडे तक की वर्कशीट आई है, फ्राइडे की वर्कशीट नहीं आई है, फ्राइडे का लिंक नहीं है, सैटरडे का भी नहीं है। तो आई होप सो कि छुट्टियां होंगी और छुट्टियों में शायद वर्कशीट ना आए। पक्का नहीं है बट नहीं आएंगी। तो उसके लिए हमें प्लान आउट करना है, आपका क्विज तो कराना ही है। आप आज लाइव सेशन है अपना, लाइव सेशन में बात करेंगे आप लोगों के लिए है, स्पेशल 9th 10th के लिए। तो लाइव सेशन में बात करें आप, तब तक सजेशन सोच लो कि किस तरीके से हमें उन 15 दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, क्योंकि अगर वर्कशीट नहीं आएंगी तो या तो हम अपना सिलेबस रिवाइज करेंगे, ठीक है, चैप्टर्स को पूरा पूरा पढ़ेंगे, और चैप्टर्स में से एक तरीका है कि मैं इंपॉर्टेंट क्विज बना दूं, और क्विज आप लोगों को पहले बता दूं कि हाँ भाई कल हमारा इस वाले चैप्टर का क्विज है, तो आप लोग उसको पढ़ो और फिर क्विज में पार्टिसिपेट करो। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम लोग पूरा पूरा चैप्टर ही कर लें, पूरे पूरे चैप्टर को मैं लाइव आकर पढ़ा लूँ, और आपके साथ के साथ आप डाउट भी पूछते रहो, तो वो भी तरीका हो सकता है। तो आप मुझे सजेस्ट करेंगे कि इस तरीके से हम आने वाले 15 दिन को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, और मेरा मेन फोकस रहेगा 10th क्लास पे। एंड तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब तक हम क्या जान चुके हैं? साना साना हाथ जोड़ी पाठ एक साहित्यिक विद्या है, यात्रा वृतांत है। जब किसी स्थान की यात्रा करना, यात्रा के दौरान पहुंचने का साधन, उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का सहायक रूप में वर्णन करना यात्रा वृतांत कहलाता है। इस पाठ में लेखिका मधु काकरिया ने पूर्वोत्तर भारत के एक सुंदर प्राकृतिक राज्य सिक्किम की यात्रा और वहां की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का सुंदर वर्णन किया है। आइए अब हम इस पाठ को आगे जानते हैं। जगह जगह गदराए पाइन और धूप के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी। एक कतार में लगी सफेद सफेद बोधि पत्रिकाएं पताकाएं किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया कि यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती है। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नजर उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की एक ऐसी ही तस्वीर देखी जा सकती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अभी इसमें क्या बताया? इसमें ये बताया कि उसने नुकीले नुकीले पेड़ देखे, पहाड़ी रास्ता था, फिर उसने देखा कि सफेद सफेद पताकाएं लगी हुई हैं, और वो पताकाएं किस लिए थी? वो पताकाएं इसलिए थी कि जब भी किसी जो बुद्धिस्ट है उसकी मृत्यु होती है, तो उस पे 108 जो सफेद रंग की पताकाएं वो फहरा दी जाती हैं, और उनको उतारा नहीं जाता है। वो खुद ही जब नष्ट होती हैं तब ही वो उतरती है, ठीक है। तो अब यात्रा वृतांत क्या होता है? जब कोई यात्रा करता है और उसके बारे में बताता है, तो वो यात्रा वृतांत कहलाता है, ठीक है। अपने आप, पहले मैंने बताया कि पहले अगर आप राइटिंग कर सकते हो, खुद ही राइट कर सकते हो आंसर, दैट्स सो गुड, ठीक है। अगर नहीं लगता है कि नहीं, आलस आता है, नहीं मन है लिखने का, वैसे तो लिख कर ही देखना चाहिए। अब एग्जाम का ज्यादा टाइम तो है नहीं, बताया गया कि फरवरी में तो आपके एग्जाम है नहीं, लेकिन एग्जाम है, पक्का है। तो अभी से भी पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, बहुत कुछ हो जाएगा। तो सेकंड है आपका कि आप माइंड में ही क्वेश्चन को फ्रेम करके देख लो कि अच्छा इसका आंसर ये आने वाला है। जैसे मैंने बताया, यात्रा वृत्तांत से आप क्या समझते हैं? यानी यात्रा की वर्णन करना, यात्रा के बारे में बताना कि कहाँ कहाँ वह क्या चीजें देखी, कैसा था वो स्थान, तो उन चीजों का वर्णन करना, ठीक है। लेकिन मैंने अभी तक लिखा नहीं है, तो इसको बोलते हैं माइंड में फ्रेम करना आंसर को। फिर आता है सिक्किम भारत में कहाँ स्थित है और वहाँ की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पाइन, धूप के नुकीले पेड़, तो यहाँ से आप उठा सकते हैं। तो इस तरीके से आप खुद आंसर फाइंड आउट करने की अब कोशिश करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आंसर तो बच्चा आपको खुद ही लिखना है, ठीक है। जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो वहां के लोग क्या करते हैं? 108 श्वेत पताकाएं लगाते हैं। सिक्किम के निवासी नए काम की शुरुआत में क्या करते हैं, ठीक है। लेखिका ने वहां की दुकानों पर क्या देखा? दलाई लामा की जो तस्वीर है वो सब जगह देखी जा रही थी। तो चलिए अब इसके हम क्या करते हैं, आंसर्स कर लेते हैं, किस तरीके से आपको लिखना है बच्चों। चलो,
यात्रा। और हाँ, मैं हमेशा भूल जाती हूँ, वैसे तो टेलीग्राम चैनल है अपना, टेलीग्राम चैनल को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अभी मुझे याद इसलिए आया क्योंकि अभी अगर आने वाले 15 दिन में अगर हम लाइव आपको पढ़ाते हैं तो फिर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन तो 3 ही जाते हैं मेन। ठीक है, तो वो किसी भी क्लास के जा सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पे हम जैसे ही नोटिफिकेशन लगाते हैं तो वो आप तक पहुंचा देते हैं, पोस्ट कर देते हैं वहां पे। तो टेलीग्राम चैनल आप फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है। यात्रा वृत्तांत से आप क्या समझते हैं? किसी स्थान की यात्रा करने पर वहां के अनुभवों को लिखने को यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। इसमें किसी स्थान की यात्रा करना, यात्रा के दौरान पहुंचने के साधन, उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का वर्णन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सिक्किम भारत में कहाँ स्थित है, वहां की क्या विशेषताएं है? पूर्वोत्तर बात की गई ना, तो देखो अगर हमें पूर्वोत्तर भारत की बात की गई थी, सिक्किम पूर्वोत्तर भारत में स्थित एक राज्य है। सिक्किम एक सुंदर प्राकृतिक राज्य है, सुंदर पहाड़ियां, घाटियां, जलवायु, अनूठी संस्कृति, जैव विविधता यहाँ की प्रमुख विशेषताएं हैं। देखो, एक होता है हम अभी तक क्या कर रहे हैं, हम पैराग्राफ्स में चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो पैराग्राफ्स में चैप्टर को पढ़ना एक अलग चीज है, और एक पूरे चैप्टर को सम अप करके पढ़ना एक अलग चीज है। एक अलग ही पिक्चर बन के आती है जब हम पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं। तो एक बार पूरे चैप्टर को भी पढ़ लिया करो जब आपका अब तो रिवीजन चल रहा है, तो वैसे तो पूरा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी भी जब भी वर्कशीट आती है तो पूरे चैप्टर को पढ़ लिया करो। जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो वहां के लोग क्या करते हैं? जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं। ठीक है, फहराई जाती हैं। सिक्किम के निवासी नए काम की शुरुआत में क्या करते हैं? सिक्किम के निवासी नए काम की शुरुआत में रंगीन पताकाएं फहराते हैं। नेक्स्ट है, लेखिका ने वहां की दुकानों पर क्या देखा? लेखिका ने वहां की दुकानों पर दलाई लामा की तस्वीर देखी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी आसान सी वर्कशीट जो हमने कर ली है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। प्लस मैंने आप लोगों से एक बात पूछी है कि हमें अपने आने वाले 15 दिन को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, वो आप मुझे सजेशन में बताएंगे। कि आपको पहला सब्जेक्ट तो वैसे भी एसएसटी ही होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को एसएसटी कराती हूँ। निधि मैम आपको कराएंगी मैथ साइंस। और मैथ साइंस किस तरीके से कराएंगी, वैसे तो उन्होंने काफी सारे लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए हैं पहले ही, और हम छुट्टियों का ही वेट कर रहे थे कि देखते हैं कि छुट्टियों में क्या रहने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग आपका करेंगे। तो मैं सोच रही हूँ एसएसटी कराने का, ठीक है, अच्छे से आप लोगों को, और जिसमें आप लोग भी लाइव इसलिए लेंगे ताकि आप लोगों का मेरे साथ इंटरेक्शन हो, क्योंकि वैसे तो मैं ऑलरेडी वर्कशीट के जरिए हम पढ़ा ही चुके हैं, कवर कर ही चुके हैं। एक और बात, कई बच्चे अनअकैडमी के बारे में पूछते रहते हैं। अनअकैडमी के साथ हमारा चैनल पार्टनरशिप में है। ठीक है, तो उसके लिए अगर मान लो वहां पर अगर आप कोई कोर्स खरीदते हो, कोई भी कोर्स खरीदते हो, तो अगर आप पूर्णिमा 10 कोड लगाते हो तो पहली बात आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, फीस में जो है डिस्काउंट मिलेगा अगर पेड कोर्स खरीदते हो। लेकिन अभी क्या है, बहुत सारी चीज ऐसे लेक्चर्स, ऐसे सेशन हैं जो लोग हैं, और जिनको अनलॉक करने के लिए सिर्फ एक कोड की जरूरत है। तो आप उनको अनलॉक कर सकते हो पूर्णिमा 10 कोड डाल के, वो फ्री है, बस उनको अनलॉक करना है किसी कोड को यूज करते हुए। तो आप पूर्णिमा 10 कोड डाल के यूज कर सकते हो। और आई होप सब लोगों ने क्विज के लिए रजिस्टर कर दिया होगा जो 10 तारीख को होने वाला है, उसके बारे में अगली वीडियो में बताती हूँ। एंड स्टूडेंट्स, जूम एजुकेशन 9-10 को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लाइव वहीं पर चलेगा आपका, जो मेन मेन चैप्टर्स चलेंगे। इंग्लिश के तो ऑलरेडी हम वहाँ पे डाल ही चुके हैं, जो जो आप लोगों ने देख लिए होंगे। ओके, और जो बाकी आप लोगों का सजेशन जो होता है ना, लाइक स्टूडेंट्स के सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको एक सजेशन बताती हूँ। लाइक जब शुरू में मैं कवर पेज बनाती थी ना, तो क्या होता था कि पहले तो लोगों ने कवर पेज ही कॉपी कर लिया, फिर सब कुछ ही कॉपी होने लगा, फिर सब बहुत ज़्यादा वर्कशीट आने लगी तो बच्चों को वर्कशीट मिलती नहीं थी। तो फिर किसी एक बच्चे ने, एक सब्सक्राइबर ने ही ये सजेशन दिया था कि मैम वर्कशीट का जो टाइटल वाला वो है ना, उसके कलर अलग कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर में मतलब अलग, फिर थोड़ा सा ब्लूइश कलर में है, फिर सियान कलर में है। तो डिफरेंट कलर आपकी क्लास वाइज हर वर्कशीट के कवर जो है वो थोड़ा डिफरेंट है ना। वो तो इसीलिए मैं बोलती हूँ आप लोगों के सजेशन मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। तो आप लोग सजेस्ट किया करो। और देखो, आप लोग 20-20 हजार तक व्यू आते हैं, लेकिन 1500 लाइक तक आप लाइक नहीं करते हो। लाइक करने से क्या होता है, हमारा मोटिवेशन हमें हम मिलता है कि ठीक है भाई, और भी अच्छे तरीके से करना है, बच्चों को पसंद आ रही है, ठीक है, वीडियोस, तो अच्छा लगता है। तो लाइक जरूर किया करो, एक मोटिवेशन होता है, उससे लाइक से कुछ बढ़ता नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक एजुकेटर के लिए कि हाँ बच्चे पसंद कर रहे हैं इस चीज को। ओके, तो थैंक यू। और जो भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में एक बार देख लिया करो, क्योंकि मैं वीडियो में कई बार बताना भूल जाती हूँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन में बाद में लगा देती हूँ जो भी इंपॉर्टेंट लिंक होते हैं आपके, तो एक बार जाके उनको देख लिया करो। मोस्ट ऑफ द टाइम तो जो पुरानी वर्कशीट होती है उनकी प्लेलिस्ट के ही सारे लिंक होते हैं। लेकिन एक बच्चे ने अभी
याद आया मुझे, एक बच्चे ने बहुत सारी वर्कशीट मांगी थी, उसको देनी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।